जय हिंद। सेबी की डायरेक्शन से मुताबिक सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। यहां पर जो भी कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सीखने और सिखाने के लायक होता है मैं उसी पर बात करता हूं। किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं होती है। आप जो भी ट्रेड लेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह मशवरे पर ही लेंगे, अपनी नॉलेज और अपने विवेक के आधार पर लेंगे। आज मार्केट क्या कह रही है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि अगर हम मार्केट को सही तरह से पढ़ना चाहते हैं तो हमें निफ्टी पर हर रोज की कैंडल को पढ़ना होगा और उससे संबंधित, उससे रिलेटेड जो जो थ्योरीज हैं, चाहे वो गैन थ्योरी हो, इलियट वेव थ्योरी हो, डाउ थ्योरी हो या एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट से रिलेटेड थ्योरी हो, उन सबको दिमाग में रखना होगा और ये देखना होगा कि आज हम मेरी बताई हुई ये जो थ्योरीज हैं इनमें से कोई मैच बैठ रहा है क्या, कहीं कोई इस थ्योरी का समागम हो रहा है क्या। तो उस पर आज मैं बात करूंगा। जैसे कि कहा जाता है, गैन साहब की एक थ्योरी है 9 नंबर की थ्योरी। तो 9 नंबर की थ्योरी के अकॉर्डिंग मंडे की डेट एक इंपॉर्टेंट डेट निकल के आ रही थी गैन साहब की थ्योरी के मुताबिक। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि मार्केट इस रेंज में एक दो दिन साइडवेज रह सकती है। वो इसलिए कहा था कि गैन साहब की थ्योरी के मुताबिक 1 सितंबर की कैंडल इंपॉर्टेंट कैंडल थी। मैं ये वेट कर रहा था कि क्या 1 सितंबर की कैंडल के हाई के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग दे रहा है। अगर निफ्टी 1 सितंबर की कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है तो एक अच्छा बुलिश संकेत हो सकता है, और वो कल हुआ नहीं लेकिन आज हो गया। तो अब हम इतना मान सकते हैं, ये मेरी अपनी रीडिंग है, अपनी समझ है, मेरी अपनी स्टडी है कि अब हम डबल बॉटम वाले टारगेट यहां तक आ सकते हैं। मैं आपको डबल बॉटम मार्क करके दिखा रहा हूं। ये डबल बॉटम बना, अब हम यहां तक आ सकते हैं, ऐसा मेरा अपना आकलन है। मैं गलत भी हो सकता हूं। ये निफ्टी है कि मुझे गलत साबित कर सकता है या सही साबित कर सकता है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ अपनी तरफ से जो मार्केट कैंडल्स की फॉर्म में किसी लैंग्वेज को लिखती है, मैं उस भाषा को पढ़ने की कोशिश करता हूं। यस, मैं गलत हो सकता हूं। तो मुझे लग रहा है कि अब हम डबल बॉटम वाले टारगेट तक जा सकते हैं। आइए इसको मैं अगर आवरली टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करूं तो यहां पर हम एक ढूंढते हैं ना कि कोई चार्ट पैटर्न है क्या, ये भी हम ढूंढते हैं। तो मुझे ये लगा कि ये एक कप एंड हैंडल जैसा फॉर्मेशन निफ्टी कर रहा है। अगर आवरली टाइम फ्रेम पर कल डिसाइसिवली निफ्टी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो मेरा आकलन और मजबूत हो जाएगा निफ्टी का कि निफ्टी बुलिश संकेत दे रहा है। आज का निफ्टी का स्टडी जो कुछ मुझे लगा मैंने आपके समक्ष रखा।
कल फिर मिलेंगे किसी नॉलेज वाली वीडियो के साथ। जय हिंद।